सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 4 सितंबर, ऑलमोस्ट शाम के 6:52 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज का मार्केट में हमें एक गैप डाउन देखने मिला, उसके बाद निफ्टी में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली और बैंक निफ्टी में भी हमें एक्जैक्टली गैप डाउन देखने मिला, लेकिन ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट आपको बताने वाला हूं, बहुत ऐसी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं ताकि आपके ट्रेडिंग करने में उसका बेनिफिट हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कल मैंने कैसे एनालिसिस किया था कि आज क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आपको वापस सीखने मिलेगी और बाकी के वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखिए, एक एक वीडियो में मैं खुद कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, कल क्या हो सकता है और मार्केट के इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट ये मैंने सिखाया हुआ है। और संडे स्पेशल के तो कभी भी मिस मत करना ताकि आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। आप देख सकते हो, बड़े बड़े वीडियोस में बनाता हूँ, तो देख लेना ताकि आपको बहुत अच्छी लर्निंग मार्केट में मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा जो मार्केट में व्यू था वो बाइंग की साइड था। हमें अच्छा खासा मार्केट में बाइंग मोमेंटम देखने मिला, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन जो बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू था वो भी बाइंग में था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट बाइंग में तो गया है, मार्केट बाइंग में तो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। हमने जो बाइंग आइडेंटिफाई किया तो हो सकता है, लेकिन बैक गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट बाइंग में गया, तो इतना अच्छा खासा ट्रेंड हमें नहीं देखने मिला। लेकिन जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था कि अगर 51,360 के नीचे कैसे भी जाता है तो हमें सेल ही करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक स्मूथली हमें 100 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही इस लेवल के नीचे गया, मार्केट में कंटिन्यूएशन में सेलिंग ही देखने मिला। और जो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं ऑपरेटर लेवल देता हूँ, इसको देखना, समझना और प्रूफ के साथ देता हूँ। ऐसा नहीं, जाके आप देख लेना और कोई भी वीडियो देखो, उसके ऑपरेटर लेवल कैसे काम करते हैं जाके आप देख सकते हो। आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट में, अगर आप देखो यहाँ से ही रिजेक्शन लिया और फिर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो बड़ी रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे है, यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट में आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो कंटिन्यूएशन। आप देखो मार्केट कितनी रिस्पेक्ट करता है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड, और आप ध्यान से देखो यहाँ से बड़ी बाइंग हुए। मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो लेवल है 51,360, इसके नीचे ही सेल करना है। अगर सेलर को मार्केट को नीचे लाना है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायर ने कितना ज़्यादा ताकत लगाया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हो आपको कैसा फील आ रहा है, क्योंकि एक दिन पहले मैं आपको लेवल देता हूँ और आप लेवल कैसे चलते हैं आप खुद देख सकते हो। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो, लेवल आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है और आपके ट्रेडिंग करियर में आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है और आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीख रहे हो, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या क्या कैसा मैंने काम किया, सारी चीज़ें। और आज जो हमें ये गैप डाउन देखने मिला, ये ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण देखने मिला। कहीं ना कहीं मेरा व्यू बाइंग में था, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमें ओपनिंग देखने मिलता है, गैप अप गैप डाउन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा हिल जाता है और प्रॉपर मार्केट का बिहेवियर भी बदल जाता है। तो जिस तरह से ओपनिंग हो रहा है उस तरह से हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन करना पड़ता है कि आज मार्केट में हमें क्या करना है। आज गैप डाउन ग्लोबल मार्केट की होने की वजह से हमें मार्केट में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली। सो गैप डाउन क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप ध्यान से देखो कि आज मैंने कैसे काम किया है, आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, जिसके आप देख सकते हो कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। ऐसा क्यों? एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि डेली ट्रेड करना चाहिए, डेली ट्रेड करना चाहिए, ऐसे नहीं। एक तो मैं ट्रेड एक ही करता हूँ, वो भी डेली करता हूँ, एक ही करता हूँ, लेकिन हर रोज करना चाहिए, ऐसे नहीं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये एक बिजनेस है, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत 100 बार कह चुका हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस में। अगर इसको बिजनेस की तरह देखोगे तभी आपको अच्छा बेनिफिट होगा। लेट्स एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल आपका एक शॉप है और आज लेट्स एग्जाम्पल कुछ तो है, मतलब कोई भी है, कोई आ रहा है, कोई उसकी वजह से सारी दुकानें बंद है या लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाले हैं। आज कोई तो त्यौहार है, आपको पता होगा अगर शॉप है, अगर ज़्यादा आप लेट्स एग्जांपल आपका मिल्क का शॉप है, मतलब आप डेली मिल्क लाते हो या आप कोई भी ऐसी चीज़ लाते हो जो डेली के डेली खत्म होनी इंपॉर्टेंट है। अगर उस दिन ज़्यादा लोग नहीं आने वाले तो आप क्या करते हो, कम करते हो या उस दिन आप दुकान ही नहीं खोलते। सेम इसी तरह से बिजनेस में दिख रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बनने के चांसेस आर वेरी लेस, तो मैं अपना रिस्क क्यों लूँ? कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल को सेव करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपने रील देखा हुआ है, यूट्यूब देखा हुआ है, 100 बार सुन चुके होगे आप भी बहुत सारी जगहों से। यही इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लाइव में मैं सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर में कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। प्री मार्केट लेवल्स आप देख सकते हो। उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि कुछ था ही नहीं ट्रेड करने के लिए, तो ट्रेड नहीं लिया। जस्ट मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट
80 पॉइंट्स के मोमेंटम ही था, क्या मिलेगा 80 पॉइंट्स, वो भी एक्सपायरी में, थीटा डीके में ही चला जाएगा। सो फुली ये चीज़ भी आप सीख रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट में ये जो हमें देखने को मिला है, आज मार्केट में ये साइडवेज हो। कभी आप क्वेश्चन करते हो कि मार्केट में ऐसा साइडवेज क्यों हुआ, मार्केट हमें साइडवेज ही क्यों दिखा? ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चनिंग आपको ग्रो करेगी इस बिजनेस में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हुआ, ये चीज़ें आपको बहुत ग्रो करेगी। आज मार्केट कंटिन्यू साइडवेज था, ऐसा क्यों, मैं ऐसा रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप 15 मिनट्स का मैं अगर चार्ट लगा दूँ, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, पिछले एक्सपायरी कब थी, 28 अगस्त को एक्सपायरी थी। अगर हम ध्यान से देखते हैं 29 अगस्त मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर है। हम अगर इसका लो देखते हैं, जस्ट 1 मिनट फिबोनाची लगा दो, हम इसका लो देखते हैं और उसका जो रिसेंट हाई दिखते हैं, मतलब जिसके आपको पता कि इसके बाद नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई, जिसके आप देख रहे हो इसके बाद नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई, ये एक्सपायरी खत्म हुई, ये एक्सपायरी 4th की यहाँ से स्टार्ट हुई प्रॉपर, यहाँ पर वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे 29 to 4 मतलब आज, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा मार्केट यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, मार्केट एग्जैक्टली क्लोज हुआ है 50% के यहाँ पर। क्या ये एक जस्ट कोइंसिडेंस है या ये एक प्लानिंग है? ये प्रॉपर समझी हुई प्रॉपर एक प्लानिंग है। अगर मार्केट आज फ्लैट भी ओपन होता तभी सेलिंग में आ जाता, गैप अप भी होता तो भी सेलिंग में आता, क्योंकि ये क्लियरली प्लानिंग थी और गैप डाउन के कारण उनका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिंपली आप देखना, ये सर प्रॉपर मार्केट कौन यहाँ पर क्लोज करता है, ये बिग प्लेयर्स ही है या ऑपरेटर्स ही है जो मार्केट को चलाते हैं, जो मार्केट में काम करते हैं। और आपके सामने इसका प्रूफ है। एग्जैक्टली यहाँ पर पुट राइट किया उन्होंने, अच्छा खासा उन्होंने पुट राइट किया, यहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे पी में सेलिंग कर दी, और जब मार्केट गैप डाउन हुआ यहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी सी में राइटिंग कर दी। मतलब दोनों में प्रॉफिट, यहाँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला ही मिला, सी में यहाँ पर भी उन्होंने किया होगा, इसीलिए मार्केट में गैप डाउन किया, उसके बाद इस दिन भी किया, आज भी किया, इसलिए मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना, ये ऑप्शन सेल करते हैं और उसको हमें समझना है। अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी उठा लोगे चार्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट मिनट में बड़ा वॉल्यूम आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही सारा गेम हो चुका था, सी सीलिंग यहाँ पर ही हो चुकी थी, जाके सारे सी के चार्ट्स भी देख लेना, आपको पता चलेगा। तो ऐसे आपको समझना पड़ता है कि कैसे ये गेम चलता है, कैसे ये बिजनेस चलता है, उसके हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ पर उलझे रहते हैं, ट्रेड करो, क्वालिटी लो, टिप लो, ये लो, अकाउंट हैंडलिंग करो, मतलब जिस जगह पे हमें नहीं जाना है उसी जगह हम जाते रहते, सीखने के ऊपर से कोशिश नहीं करते। तो इसको पहले सीखो, आपको अपने आप सारी चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये पॉइंट समझना हो, कुछ बेनिफिट हो तो कमेंट करना मत भूलना। उसके बाद हम आज के मार्केट से क्या सीख सकते हैं, ये तो हमने पहले सीखा, अभी उसके बाद हम क्या सीख सकते हैं। चार्ट देखो, ये आपके सामने ये चार्ट है, ये सारा चार्ट आपके सामने। इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है? सबसे पहली चीज़ आपको सीखने को मिलती है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ क्या सीख सकते हो, मनी मैनेजमेंट। वाई मनी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका डेली का लॉस है 2000, अगर लेट्स एग्जांपल वो यहाँ तक ही हो गया, यहाँ तक कि आपका 2000 का लॉस हो गया XYZ, आपके सेटअप के कारण, कॉल टिप के कारण, अकाउंट कोई भी हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 2000 लॉस हो गया, आप कितना भी ट्रेड कर लो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक थोड़ा बहुत तो आपको टारगेट लेना पड़ेगा ना। आप ऐसे ही नहीं ना एग्जिट करोगे। कौन लेता है 50 पॉइंट का टारगेट? अभी 51,000 पे मार्केट है, 100 पॉइंट के एक कैंडल ही होते, 50-60 पॉइंट का टारगेट कौन लेता है? मिनिमम 100 पॉइंट का तो लोग, कहीं से भी मार्केट ने 100 पॉइंट का ट्रैवल नहीं किया है। मतलब अगर आज किसी ने भी ओवर ट्रेडिंग की होगी, किसी ने भी की होती, तो 2000 डेली का लॉस लेता था, आज एक्सपायरी थी, मिनिमम 20,000 लॉस पे होगा वो। तो ये समझो कि आपको डेली मनी मैनेजमेंट क्लियर रहना चाहिए। अगर इतना लॉस दिन का मैंने प्लान किया था कि 2000 का डेली का लॉस है, वो हो गया, निकलो मार्केट से, ज़्यादा मत लो, सीखो, समझो, एनालिसिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो, लेकिन अगर डेली लिमिट खत्म हो गया ना, खत्म कर दो, नहीं तो मार्केट आपका सारा अकाउंट ब्लॉक करेगा। हम ये सीख सकते हैं। ऐसे आपको डेली काम करना है, डेली मार्केट में समझना है। दूसरे हम क्या सीख सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़े प्रॉफिट में भी निकल गए होगे तो अगर कल बड़ा ट्रेंड आएगा तो वो मिस करोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड वैसे इंपॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये इससे सीखने मिलता है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे मैं मार्केट में आपको बता रहा हूँ। कुछ बेनिफिट हो तो कमेंट करना, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि आपको सीखने को मिल रहा है, आपको समझने के लिए मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो कुछ भी ट्रेड ले रहे हो, लेट्स एग्जांपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ताकि आपको पता चले। लेट्स एग्जांपल आपने इसमें ही शॉर्ट कर दिया, आपको पता था, अभी मैं यहाँ पर लेट्स एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था इसलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, या अपन समझो या आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, आपको लगा कि नहीं सेलिंग में जाने वाले, आपका टारगेट था लेट्स एग्जांपल ये, आपका टारगेट था लेट्स एग्जांपल ये, क्योंकि अच्छा खासा तो टारगेट हमें लेना चाहते हैं ना, 200 पॉइंट, मतलब एक कैंडल ही 100 पॉइंट की बनते हैं तो 200 पॉइंट तो ले सकते हैं।
और आपका स्टॉप लॉस था लेट्स एग्जांपल ये 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे आज दिन में क्या हुआ है, आप लॉस में ही बैठे होंगे, जाके आप देख लेना ऑलमोस्ट वो ऑप्शन 0 ही हुआ होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर पी बाय किया भी होगा कौन सा भी, जाके आप देख लेना 15,400, 500, 600 कोई भी आप देख लेना पी, वो अगर आपने यहाँ पर सेल बाय किया है तो यहाँ तक वो टोटली 0 ही हो चुका होगा ऑलमोस्ट, या बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा। तो मुझे आपको ये क्यों बताना है, जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो एज ऑप्शन बायर, तो उसके साथ साथ आप क्या करो, ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन के ऊपर भी ध्यान रखो। लेट्स एग्जांपल अगर आप 300 के प्रीमियम में काम करते हो एज अ बायर, तो उसके साथ साथ 300 के प्रीमियम में आप सेलिंग के भी पोजीशन को एनालाइज करो कि मुझे ऑप्शन सेलिंग में कितना बेनिफिट हो रहा है। आई नो आपके पास कैपिटल अभी नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कैपिटल इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, आपको मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं, आपको समझ है या नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम। कैपिटल नहीं है सर, आप ऑप्शन सेलिंग कैसे सोचे, ऐसा नहीं होता। अगर ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा आपको रिटर्न दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर मेरा ट्रेड यहाँ पर आज गलत गया लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। मैं उसका आपको अभी लाइव एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैं यहाँ पर लेट्स एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ का ही हम लेते हैं 51,400, आपके सामने में लगाता हूँ 51,400 पी, इसका चार्ट हम लगाते हैं। अगर हम 1 मिनट में इसको चार्ट लगाएं, आपने कहाँ पर सेल किया था, लेट्स एग्जांपल हम देखते हैं 917 को हमने सेल किया था, मतलब हमें पुट बाय करना होगा। 917 मतलब कहाँ पर, यहाँ पर होता है, तो हम राउंड फिगर 170 लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया था, आप देख सकते हो ये 0 हो चुका है, 170.0, मार्केट कहीं नहीं गया लेकिन ये 0 हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमने अगर कॉल किया था तो क्या होता था, अगर हमने कॉल किया होता तो क्या होता, तो हम वो भी देखते हैं 51,400 सॉरी। तो जैसे कि आप देख सकते हो वहां पर भी मैं लगाता हूं, अगर आपने कॉल के सेल किया होता, क्योंकि आपका व्यू क्या सेलिंग में, तो आपको कॉल सेल करना पड़ेगा एज ऑप्शन सेलर। 917 135, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 135 पे अगर हम सेल करते, हमारा ना टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन हम 135 पॉइंट्स प्रॉफिट में। तो कहने की कोशिश क्या करो, एज अ ऑप्शन बायर आप बाइंग करो, मैं वहां पर आपके बीच में नहीं आ रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ इसका भी हिसाब रखो कि ऑप्शन सेलिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि यही आपका ट्रेड था, यही सेम ट्रेड ऑप्शन सेलिंग में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस दे रहा है, और सारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखो, ताकि आपको पता चलेगा और आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे सारी चीजें वर्कआउट होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना यार, आपको सिर्फ कमेंट ही तो करना है, जितना आप कमेंट करोगे आपके लिए मैं ऐसे करता रहूंगा, लाता रहूंगा। सो होपफुली आप समझ रहे होंगे। और मार्केट चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो ऐसे मार्केट साइडवेज नहीं रहा करता था, मार्केट बहुत ही चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें भी बदलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मुझे एक्चुअली इतना लंबा वीडियो नहीं करना रहता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करता हूँ। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आपका सपोर्ट मिलता है ना, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं ना, तो मैं डेली ऐसे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिले। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए यार, जितना कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, मुझे दिखेगा व्यूज़ में, कमेंट में, लाइक में, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना तो बनता है, आपका कुछ जाता भी नहीं है, ठीक है। चलो, कल मार्केट में क्या हो सकता है एज पर चार्ट, जिस तरह से चार्ट बन चुका है, जिस तरह से मार्केट कंडीशन है, कल मेरा मार्केट में फिर से व्यू है बाइंग के साइड। मैं बाइंग की तरफ ही देख रहा हूँ। मैं बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट रीज़न, हम 1 मिनट में अगर आते हैं तो हमें क्लियरली क्या दिखता है, यहाँ पर बाइंग तो हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मार्केट को बायर्स को निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बाइंग था यहाँ पर निकाला गया, और ये जो बाइंग था यहाँ पर तो बहुत पेशेंस के कारण निकल गए होंगे, और रिट्रेसमेंट के बारे में, इस रिट्रेसमेंट की वजह से और भी निकल गए। तो कहीं ना कहीं रिटेल बायर्स यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मार्केट में कल बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। दूसरी चीज, अगर आप एक गौर करोगे तो आपको और एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, एग्जैक्टली 51,500 से रिजेक्शन लेकर ये कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर सेलिंग हुआ है। इसको देखने के बाद यहाँ पर सेलिंग हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल पोजिशन बनाई है, क्योंकि गैप डाउन है, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सेलिंग है, तो कहीं ना कहीं वो लोग अभी भी होल्ड होंगे 51,500 को लेकर। तो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए मार्केट अपर साइड मोमेंटम कर सकता है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। थर्ड रीजन, मैं मार्केट को बाइंग को क्यों देख रहा हूँ, हम अगर ऑप्शन शेयर में आते उसके बाद हम निफ्टी का चार्ट लगाते, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा कॉल में ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट, ध्यान से देखो ऑलरेडी है, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। और पुट में देखोगे तो पुट में निकाला गया है, मतलब मार्केट में पुट में ओपन इंटरेस्ट निकल चुका है। एक्चुअली निफ्टी 50 अगर ध्यान से देखोगे ऊपर गई है, लेकिन फिर भी वहां पर निकले और कॉल में बहुत ज़्यादा ऐड हुए। आपको प्रीमियम में भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पर हुए,
और अगर आप ध्यान से देखो टोटल अगर करोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा है 52 और 43 क्लियरली दिख रहा है कि कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में कल जो ये कॉल सेलर्स है उनको टारगेट करने के लिए कल अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। सो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि ऐसे मैं मार्केट को देख रहा हूँ। अभी हम मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, कैसा मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, जस्ट 1 मिनट तो हम देखते हैं। अरे यार ठीक है, चलो देखते हैं कि हम कैसे एग्जैक्टली मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है हम बाइंग के सेटअप एंट्री कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो यस हम बाइंग की साइड देख सकते हैं, लेकिन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये एक मार्केट रेंज में अगर गैप अप होता है तो एक थोड़ा ब्रेकआउट फेलियर भी होने के चांसेस है, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, लेकिन बाइंग का ही व्यू मेरा रहे। अगर मार्केट गैप डाउन हो तभी भी हमें बाइंग ही देखना है। सिर्फ एक सिचुएशन है जहाँ पर थोड़ा संभल के काम करना है, 51,261, तो थोड़ा सा आप देख लेना 51,261, इसके नीचे मार्केट कैसे भी जाए, इसके नीचे मार्केट कैसे भी जाए हम सेलिंग का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फिर ये सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, निफ्टी में के सेलर्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो फुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी सीखने को मिला, जो भी अच्छा लगा, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट